Hello bhai. Today topic India and USA का relation. So India and USA bilateral relation. So first draw map ताकि easily आपको समझ में आ जाएगा. So India and USA relation. Allah. टोटल बेसिकली दिस इज इन वर्ल्ड मैप. सो आप देख सकते हो इंडिया लोकेशन यहाँ पर है, इंडिया लोकेशन और यूएसए यहाँ पर है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो आप जिस भी कंट्रीज के साथ आप रिलेशन ढूंढना चाहेंगे आपको ये टॉपिक याद रखना होगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन क्या क्या है. सो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर आपको याद रखना, आपको दिस टॉपिक याद रखना, आपको सब आपको जो बात है कि आपको जो रिलेशन है कंट्री के साथ आपको इजीली मालूम हो जाएगा. सो आप देख सकते हो इंडियन यूएसए. सो आप रिसेंटली इंडिया यूएसए पर इलेक्शन हुआ. सो इलेक्शन पर डोनाल्ड ट्रम्प ने जीत लिया. सो इसीलिए चर्चा करंट अफेयर्स पे आया है इंडियन रिलेशन क्या है. तो चले शुरू करते हैं. सो आप पहली बात 1947 से 1991 तक आपको याद फेज में डिवाइडेड करता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो पहली बात पहली फेज में 1947 जब इंडिपेंडेंस पाया इंडिया ने. सो 1947 से 1991 तक. सो 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. यहाँ पर है ब्रिटेन से कॉलोनी था इंडिया. सो यहाँ से जब इंडिपेंडेंस पाया तब से रिलेशन 1990 तक क्या क्या था. सो यहाँ पर बेसिकली नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्योंकि सो आप इंडियन यूएस रिलेशन आप 1947 से 1991 तक आपको एक फेज में लेना है. सो यहाँ पर 1947 पर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. सो वहां पर पहली बात इंडिया ने एग्री किया नॉन एलाइड मूवमेंट क्योंकि यहाँ पर था यूएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच दोनों के बीच राइवलरी चल रहा था वर्ल्ड में कौन से डोमिनेंस करेगा वर्ल्ड पर. सो यहाँ पर यूएसएसआर एंड यूएसएसआर यहाँ पर जिस भी कंट्री सपोर्ट लेता था. सपोज यहाँ पर साउथ अफ्रीका है. यहाँ पर यूएसए साउथ अफ्रीका सपोज यूएसएसआर के सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर से यूएसए साउथ अफ्रीका धो रहा था. नेक्स्ट इसके अलावा आप यहाँ पर सपोज ब्राजील ने सपोर्ट किया यूएसए को. सो यहाँ पर यूएसएसआर ब्राजील को धो दे रहा है. सो कोल्ड वॉर में यहाँ पर इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नॉन एलाइड मूवमेंट अप्लाई किया. सो नॉन एलाइड मूवमेंट इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर यूएसएसआर नॉर यूएसएसए. सो यहाँ पर नॉन एलाइड मूवमेंट स्टार्ट होगा. नेक्स्ट इसका बाद आता है 1970 इंडो सोवियत ट्रीटी. 1970 पर इंडो सोवियत ट्रीटी. सो इंडो सोवियत ट्रीटी क्या है. सो यहाँ पर इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ ब्रिटेन के पास. सो यहाँ पर बना यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान एंड यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान. सो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान एस्ट्रो सिटी ईस्ट पाकिस्तान. सो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर एस्ट्रो सिटी यहाँ पर महिलाদের वुमेन को रेप
मॉडर्न। सो यहाँ पर जो इमिग्रेशन माइग्रेशन आ रहा था वो इंडिया में आ रहा था माइग्रेशन, इसी के लिए इंडिया ने गया रशिया पर, वहां पर इंडो फ्रेंडशिप ट्रीटी का। बाद में इंडिया तब प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी दोनों कंट्री को अलग कर दिया। सो प्रेजेंट यहाँ पर बांग्लादेश है, सो इंडिया के लिए। सो यहाँ पर 1970 पर इंडो सोवियत ट्रीटी। नेक्स्ट इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्टिंग 1974 यहाँ पर राजस्थान पर न्यूक्लियर बम यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर राजस्थान पोखरण पे स्माइलिंग बुद्धा। सो यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो टेस्टिंग के लिए यहाँ पर रिलेशन उतना अच्छा नहीं था न्यूक्लियर सॉरी न्यूक्लियर टेस्टिंग। आप देख सकते हो यूएसए वर्ल्ड में जितना भी वॉर हुआ तब उसका पीछे हाथ है यूएसए का एंड यूएसए से रशिया का, दोनों का हाथ। क्योंकि वर्ल्ड पर मेजर सप्लायर ऑफ आर्म्स माने बंदूक आर्म्स सप्लाई करता है यूएसए एंड यूएसए सर। सो यहाँ पर वॉर लड़ेगा तभी तो आर्म्स बिक्री होगा, इसीलिए जो भी कंट्री में वॉर हुआ है यहाँ पर यूएसए और यूएसए का हाथ है। सो न्यूक्लियर टेस्टिंग। नेक्स्ट इसके बाद 1990 से 2006 पर 99 तक 2006 पर यहाँ पर 99 पर यहाँ पर रशिया डिसोल्यूशन हो जाए, यहाँ पर रशिया डिसोल्यूशन यूएसएसआर डिसोल्यूशन हुआ 1991 पर। सो यहाँ पर जब 15 कंट्री में डिवाइडेड हुआ, सो 15 कंट्री में डिवाइडेड हुआ रशिया। सो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ रशिया यूएसएसआर, डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, 15 कंट्रीज आर ब्रोकन। नेक्स्ट इसके बाद इंडिया ऊपर यूएसए सैंक्शन दे दिया पोखरण द्वीप ऊपर, जो राजस्थान ने पोखरण में जो इस न्यूक्लियर बम यहाँ पर टेस्टिंग किया था उसके लिए सैंक्शन दे दिया। इसके अलावा 1991 पर जो इकोनॉमिक रिसेशन आया भारत में बहुत ज्यादा, ओनली 14 डेज के लिए बचा था इंडिया पर। सो यहाँ पर जो यहाँ पर से जो एलपीजी आया 1990 पर। तो यहाँ पर देख सकते हो सैंक्शन कर दिया पोखरण टेस्टिंग के लिए, अमेरिका बहुत खराब है सेक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आता 2006 से प्रेजेंट तक, 2006 से प्रेजेंट। अभी के लिए यूएसए का जो प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट इंडिया। नेक्स्ट इसके अलावा 2005 में इंडिया न्यूक्लियर डील साइन किया, यूएसए इंडिया एंड यूएसए न्यूक्लियर डील साइन। नेक्स्ट कॉन्टेम्पोररी अभी के दौर में कॉन्टेम्पोररी ओबामा बाइडेन एंड ट्रम्प अभी डीप रिलेशन जा रहा है, क्योंकि यूएसए का अभी की प्रेजेंट में राइवली मेन है चाइना। सो यहाँ पर से चाइना का मेन एनिमी है इंडिया। सो यहाँ पर से यूएसए हेल्प करता है इंडिया, तो चाइना यहाँ पर काउंट डाउन होगा, इसीलिए यूएसए से हेल्प करता है। सो यूएसए का लॉजिक है। नेक्स्ट इसके अलावा इंडिया एंड यूएसए मेजर डिफेंस पार्टनर, so major defense partner of India and USA। इसके अलावा बहुत सारे इंडिया पैसिफिक रीजन पर पार्टनर है, इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी पर सो कॉन्टेम्पोररी। नेक्स्ट इसके अलावा डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए 2+2 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। सो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ अभी प्रेजेंट है यूएसए। यहाँ पर आपको मेरा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आया था। नेक्स्ट इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी डायलॉग विद यूएसएसआर, मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसके अलावा इंडिया इज ए लार्जर डिफेंस सेक्टर का यहाँ से
बहुत सारे डिफेंस परचेस करता है फ्रॉम यूएसएसआर। तो डिफेंस आप देख सकते हो, डिफेंस आप डिफेंस पे देखेगा तो यहाँ पर आप C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सो C-130J ट्रांसपोर्ट, इसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C-17। इसके अलावा P-8I बेसिकली न्यूक्लियर का बाप है। सो मैरीन सिक्योरिटी के लिए इंडिया परचेस किया है P-8I। जो मैरीन सिक्योरिटी के लिए आपको जब मैरीन में सबमरीन जाता है उसको काउंटर करने के लिए P-8I। नेक्स्ट इसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर ऑल्सो परचेस अपाचे हेलीकॉप्टर। इसके बाद थर्ड यूपीएससी तो क्वेश्चन है, तो थर्ड कौन है, तो अभी मैं प्रेजेंट में भूल गया। सो थर्ड का फुल फॉर्म है, सो थर्ड या कहाँ से परचेस किया, यूएसए से। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट सो आप इसके बाद आपको पॉलिटिकल क्या क्या है आपको याद रखना। अभी पॉलिटिकल इंडिया एंड यूएसए इज ए मेंबर ऑफ क्वाड। बेसिकली 4 कंट्री में, यहाँ पर यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड। सो क्वाड इज ऑल्सो। इसके बाद IMAC इंडिया, यहाँ पर से जो मेरीटाइम होकर जाता है, IMAC ऑल्सो पार्ट ऑफ यूएसए एंड इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद इकोनॉमी पर आप देख सकते हो बहुत सारे इंडिया से ट्रेड प्लस है। इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसके अलावा यूएसए लार्जेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्वेस्टर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट। नेक्स्ट इसके अलावा टेक्नोलॉजी आपको देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी आप स्पेस स्पेस में मदद किया यूएसए ने। नेक्स्ट इसके बाद डिजिटल करेंसी, साइबर सिक्योरिटी पे कंट्रीब्यूशन, डिजिटल करेंसी साइबर सिक्योरिटी, तो टेक्नोलॉजी पर। नेक्स्ट इसका बाद आता है कल्चरल, इंडियन डायस्पोरा, एजुकेशनल, इंडिया से माइग्रेशन जाता है, माइग्रेशन एंड एजुकेशन के पर्पस पे। इसके अलावा बहुत सारे माइग्रेशन है, ये से इंडियन डायस्पोरा है। नेक्स्ट लेकिन रिसेंट डे इंडिया यूएसए जब इलेक्ट हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प, कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि मेन फैक्टर इंडिया का एलाय आप कह सकते हो रशिया, एंड रशिया इज ए राइवलरी ऑफ यूएसए। सो रशिया इज ए फैक्टर, सो इशू रशिया फैक्टर, क्योंकि रशिया से इंडियन कंपनी ऑयल परचेसिंग कर रहे हैं, एंड रशिया अभी प्रेजेंट डे में यहाँ पर यूक्रेन साथ वॉर हो रहा है। सो यहाँ पर यूक्रेन, यहाँ पर रशिया फैक्टर। नेक्स्ट इसके अलावा इमिग्रेशन वीजा पॉलिसी आर ए कॉम्प्लेक्स, इमिग्रेशन वीजा पॉलिसी आर गोइंग टू कॉम्प्लिकेटेड, सो वीजा कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट इसके बाद टैक्सेशन, इसके बाद ह्यूमन राइट्स टैक्सेशन। अभी हिलाल डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा जो 20 कंट्री जो अपोज करे करेंसी डॉलर, सो वहां पर 100% तारीफ देगा। सो सपोज एक मार्कर 20%, सो वहां पर टैक्स लेता है 2% गवर्नमेंट, अभी 20% टैक्स लेगा। सो वहां पर हो जाएगा महंगा होगा, लोग नहीं लेगा। सो 100% टैरिफ लगाने के बाद क्या है। सो आप देख सकते हो इंडियन यूएस रिलेशन बहुत अच्छा है प्रेजेंट टाइम में। सो इंडिया यूएसए का भी भाषा मत किया, यूएसए आप जिसका पास फायदा है वहां पर चल जाता है यूएसए। एंड इंटरनेशनल रिलेशन आपको कोई किसी का फ्रेंड नहीं और दुश्मन नहीं, जिस